सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी में पेज नंबर 97 और 98 पर दिया गया आपने कितना सीखा करेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में है इन शब्दों के सही अर्थ बॉक्स में लिखें। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं और उनके दो अर्थ दे रखे हैं। उनमें से सही अर्थ हमें चुनकर क्या करना है, यहाँ पर दिए गए बॉक्स में लिखना है। जैसे कि पहला शब्द है श्रमिक और इसका उत्तर दिया है मजदूर या मेहमान। तो श्रमिक का मतलब होता है मजदूर और ये यहाँ से हम ये वाला मजदूर इस बॉक्स में लिखेंगे। ग्वाला, ग्वाले का मतलब होता है गाय चराने वाला, तो इसको हम यहाँ पर बॉक्स में लिखेंगे। शीघ्रता, शीघ्रता का मतलब होता है जल्दी से, जल्दी से। कुशल, कुशल का मतलब होता है ठीक ठाक। उसके बाद है रिक्त स्थान भरें। डैश को सूर्योदय का देश कहा जाता है। तो जैसा कि हमने तोको का देश पढ़ा था, उसी से ये रिक्त स्थान ले रखे हैं। तो उसी के आधार पर हमें यहाँ पर सही उत्तर चुनकर भरना है। ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए दो दो विकल्प दे रखे हैं, इनमें से सही विकल्प चुनकर हमें खाली स्थान में भरना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जापान। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। आगे है तोको के भाई का नाम डैश है। क्या है, शेनाली। तोको के भाई का नाम क्या है, शेनाली। नेक्स्ट, डैश संसार के प्रमुख नगरों में से एक है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, टोक्यो। तो सभी बच्चे यहाँ से देखकर लिख सकते हैं ताकि मात्रा में कोई गलती ना हो। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित के समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखें। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं जैसे माता और उसके समान अर्थ वाले, यानी कि माता के अर्थ वाले ही दो दो शब्द लिखने हैं। तो माता को और क्या कहते हैं हम, माँ और जननी। माता, माँ, जननी। फूल, पुष्प, सुमन। फूल, पुष्प, सुमन। रात्रि, रात, रजनी। रात्रि, रात, रजनी। गाय, धेनु, सुरभि। गाय, धेनु, सुरभि। और समान अर्थ वाले शब्दों के बाद है दिए गए शब्दों की एक एक विशेषता लिखें। तो यहाँ पर पर्वत, पर्वत की एक विशेषता लिखनी है। पर्वत कैसा होता है, विशाल होता है। तो हमने यहाँ पर वाक्य लिखा है पर्वत विशाल होता है। दूध, दूध का रंग सफ़ेद होता है। और आगे है सही कथन के सामने सही का निशान व गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। तो यहाँ पर देखिए पहला वाक्य दे रखा है। पहला कथन है शहजादी का विवाह अलादीन के साथ हुआ। तो जादू का दीपक पाठ पढ़ा था हमने, उसी के आधार पर ये हैं सही और गलत। बताइए, शहजादी का विवाह अलादीन के साथ हुआ था, सही है, तो यहाँ पर हम टिक करेंगे। और अगला है वृद्ध व्यक्ति अलादीन का पिता था। ये कथन गलत है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस। अगला प्रश्न है दर्शनीय शब्द का प्रयोग करते हुए दो वाक्य लिखें। दर्शनीय का मतलब क्या होता है, जो देखने योग्य हो। तो यहाँ पर वाक्य बनाए हैं देहरादून एक दर्शनीय स्थल है। स्थल मतलब स्थान। देहरादून एक दर्शनीय स्थल है। और दूसरा वाक्य है शिमला दर्शनीय स्थान है। शिमला दर्शनीय स्थान है। प्रश्न नंबर 7 है वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखें। जो
प्रशंसा करने योग्य हो तो उसको क्या कहेंगे? प्रशंसनीय। जो पढ़ने के योग्य हो पठनीय। देखें, पढ़ने के योग्य पठनीय, ठ आएगा यहाँ पर। जो पढ़ने योग्य हो पठनीय। जो देखने योग्य हो दर्शनीय। जो देखने योग्य हो दर्शनीय। और आगे है प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 8 के अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए इनको याद करते हैं। चेरी उत्सव कब मनाया जाता है? तो पाठ के आधार पर बताना है। टोको के देश में आया था कि चेरी उत्सव कब मनाया जाता है? जब चेरी के वृक्षों पर सुंदर फूल लग जाते हैं तब चेरी उत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जब चेरी के वृक्षों पर सुंदर फूल लग जाते हैं तब चेरी उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बालक ने किसको गीता पढ़ाने की बात की है? तो यहाँ पर क्या आएगा? बालक ने मामा कंस को गीता पढ़ाने की बात की है। किसको? मामा कंस को। अगला प्रश्न है, जिन ने अलादीन की सहायता कैसे की? तो इसका उत्तर क्या आएगा? जिन ने अलादीन और शहजादी को महल सहित उसके देश पहुंचा दिया। जब जादूगर शहजादी को उठाकर ले गया था तो अलादीन वहां आया और उसने चिराग लेके जिन को क्या कहा था कि शहजादी और महल समेत उनको उनके देश पहुंचा दे। तो जिन ने उनकी सहायता की थी और अलादीन और शहजादी को महल सहित उसके देश पहुंचा दिया था। अगला प्रश्न है, बालक को माँ की याद क्यों आती है? तो जब आपकी माँ आपको छोड़कर कहीं चली जाती है तो आपको अपनी माँ की क्यों याद आती है? इसका क्या उत्तर लिखेंगे? क्योंकि उसकी माँ उसे घर पर छोड़कर नानी के घर गई है और बालक माँ के साथ मन से जुड़ा होता है ना? इसलिए उसे माँ की याद आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसकी माँ उसे घर पर छोड़कर नानी के घर गई है और बालक माँ के साथ मन से जुड़ा होता है, इसलिए उसे माँ की याद आती है। जैसा कि आप सभी को पता है, जनवरी के पहले सप्ताह में मैट एग्ज़ाम्स संभावित हैं, तो उसके लिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से दोहराएं और याद करके अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखें और उसका फ़ोटो अपने कक्षा अध्यापक के साथ अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करें। और इसके बाद हम अपनी रिवीजन दोहराई शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना काम कीजिए, घर पर रहकर सुरक्षित रहें। थैंक यू।